हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी इस क्लास में सीखने वाले हैं समांतर माध्य निकालना, वो भी किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। पिछली क्लास में हमने समांतर माध्य की जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो सीखी थी। आज हमें सीखना है कल्पित माध्य विधि। तो हम किस तरीके से उपयोग करते हैं कल्पित माध्य विधि का, और कैसे इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है, और इस विधि से हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं, सारी चीजें आपको आज इस क्लास में समझाई जाएंगी। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न जो बनेगा वो बनता है कि निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको कुछ आंकड़े दिए होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। वर्ग अंतराल है 10 से 20 से लेकर के 70 से 80 तक, और बारंबारता दी गई है सभी की। सभी वर्ग अंतराल के सामने उनकी बारंबारता दी गई है। इसमें हमें क्या करना है? माध्य निकालना है। तो हम आज कल्पित माध्य विधि से इसे हल करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कल्पित माध्य, क्योंकि हम इस विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो आंकड़े दिए हैं उनमें आपको क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल दिया गया है। तो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। दूसरे नंबर पर हमें लिखना है बारंबारता। तो हमने लिख लिया बारंबारता, इसे हम FI भी कहते हैं। ठीक है, बारंबारता हो गया। अब इसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए, वर्ग अंतराल क्या दिया है? 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 और 70 से 80। तो ये सभी वर्ग अंतराल को हमने लिख लिया है। अब इनकी बारंबारता जो भी हम वो लिख लेते हैं। 4, 8, 10, 12, 10, 4 और 2, ये हमने बारंबारता लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने वर्ग अंतराल को लिख लिया, बारंबारता लिख लिया। अब हमें क्या करना है? देखिए, जब कभी भी हम कल्पित माध्य विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? हमें मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान, इसे हम XI से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है XI। और मध्यमान जो है वो हम निकालेंगे कैसे? आपको ध्यान से देखना है। देखिए, मध्यमान निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल है उसे ध्यान से देखिए। वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ठीक है, तो ये काम हमें पूरा जितना भी वर्ग अंतराल है सभी में करना है। हमें दोनों लिमिट को जोड़ना है, 2 से भाग देना है और उसके सामने लिखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 20 है, तो 10 से 20 में 20 और 10 को जोड़ा तो 30 आया। 30 में जब 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। उसके बाद 20 और 30 को जोड़ा 50 आया, 2 से भाग दिया 25 आया। अब यहाँ से 30 और 40 को जोड़ा 70 आया, 2 से भाग दिया 35 आया। अब इसके बाद आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए यहाँ पर ये जो हमें मध्यमान मिले हैं इनमें कितने का अंतर है? देखिए यहाँ पर 10-10 का अंतर है, 15, 10, 25, 10, 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्यमान के बीच में 10-10 का अंतर होगा। तो हम 10 के अंतर पर आगे लिखते जाते हैं। 35, 10, 45, 45, 10, 55, 55, 10, 65 और 65, 10, 75। ये हमारा हो गया मध्यमान XI। अब हमें क्या करना है? ये जो भी मध्यमान है इनमें से किसी एक को हम A मान लेंगे। ठीक है, किसी एक को हम A मान लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें DI निकालना होगा, और DI जो होता है वो होता है XI माइनस A। बहुत जगह पर किताबों में सीधे सीधे DI निकाला जाता है, लेकिन जब हम मध्यमान निकाल करके DI निकालेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है। जब सीधे सीधे हमें DI निकालना पड़ता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है हमारे लिए। इसलिए आप सबसे पहले मध्यमान निकालिए, उसके बाद DI निकालिए। ठीक है, DI क्या होता है उसे भी ध्यान से देख लीजिए। DI जो है वो बराबर होता है XI माइनस A। XI तो है हमारा मध्यमान, और A क्या है? जो इनमें से हम किसी एक को मानेंगे। तो मान लीजिए हमने इसे A मान लिया। ठीक है, इसे हमने A माना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे हम A मान रहे हैं। अब ये जो हमने A माना है ना, इसको हम सभी मध्यमान में से घटाएंगे। ठीक है, जब सब में से घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? देखिए, 15 में से हम इस A को घटाएंगे, फिर 25 में से इसे घटाएंगे, फिर 35 में से
यहाँ पर जितने भी मध्यमान है सभी में से हम घटाएंगे किसको, 45 को, इन सभी में से, क्योंकि हमने 45 को ए माना है। आप किसी को भी ए मान सकते हैं, ठीक, जिसे भी आप ए मानेंगे उसको आप इन सभी मध्यमान में से घटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वो डी आई हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई है हमारा 15, 15 में से हम ए जो भी माना है उसको घटाएंगे, तो 15 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएंगे 0, 4 में से 1 जाएंगे 3, कितना आया 30 आया। वो भी माइनस का आएगा क्योंकि 15 माइनस 45 करेंगे तो 30 आएगा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, 15 माइनस 45 माइनस 30। अब 25 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। 35 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। अब इनमें से घटाना है ए को, तो 55 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद आगे देखिए, 65 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा प्लस का। 75 माइनस 45 करेंगे तो 30 आएगा, और यहाँ पर ये 45 माइनस 45 जब खुद में से घटेगा तो ये 0 आएगा। तो ये देखिए कितना आ गया, ये डी आई कितना आ गया, डी आई आ गया एक्स आई माइनस ए। ये पूरा टेबल हमने तैयार कर ली डी आई की, ठीक है, ये डी आई हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने डी आई निकाल लिया, डी आई हमारा आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ आई इंटू डी आई। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। अब जब हम एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा बारंबारता है इसका गुणा हम इस डी आई से करेंगे, जो भी यहाँ पर सामने लिखा हुआ है वो हो जाएगा एफ आई डी आई। तो यहाँ पर देखिए जो भी एफ आई है उसके सामने वाले डी आई से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो चलिए करते हैं, ये एफ आई है 4, डी आई है 30, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 3 12, यहाँ पर 8 दूना 16 माइनस का 160, यहाँ पर 10 10 दहम 100, यहाँ पर है 0, इसका 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 10 है, 10 दहम 100 हो गया। ये है 4 दूना 8, और यहाँ पर है 2 3 6, इतना हो गया। अब जब हमने एफ आई डी आई निकाल लिया तो अब हमें समेसन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। समेसन का मतलब होता है योगफल, इनका योगफल लिखना है, यहाँ पर योगफल निकालना है। तो चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस का 100 है, प्लस का 100 है, पहले तो हम इन दोनों को काट देते हैं, उसके बाद ये जो प्लस वाले हैं इनको हम जोड़ लेते हैं, 8 6 14 140, और 140 माइनस 160 करेंगे तो होगा माइनस 20, और माइनस 120 करेंगे तो आएगा माइनस का 140। अगर आपको इस तरीके से इसे जोड़ने में दिक्कत होती है तो आप पहले माइनस वाले को जोड़िए, फिर प्लस वाले को जोड़िए, फिर घटाइए, ठीक है, तब भी यही आंसर आएगा। तो आ गया यहाँ से माइनस का 140। अब हमें क्या करना है, अब हमें समेसन ऑफ एफ आई निकालना है। समेसन ऑफ एफ आई जब निकालेंगे तो यहाँ पर जितनी भी बारंबारता है सबको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 4 8 4 12, 12 2 14, 4 18, 2 20 की 0, हासिल 2 1 3 1 4 1 5। तो कितना आया समेसन ऑफ एफ आई, 50 आया। कितना आया, 50। अब हमने समेसन एफ आई निकाल लिया, समेसन एफ आई डी आई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य, यानी कि माध्य जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं, माध्य बराबर होता है a प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला होता है, जहां पर a क्या है, हमने यहाँ जो भी a माना था मध्यमान में वो a होगा। समेसन ऑफ एफ आई डी आई अभी हमने निकाला माइनस का 140, समेसन एफ आई हमने निकाला 50, तो इसीलिए हमने समेसन ऑफ एफ आई डी आई निकाला था, समेसन ऑफ एफ आई निकाला था, और ए तो हमें पता ही है। तो चलिए सारी चीजें हम यहाँ पर रख देते हैं। जब हम रखेंगे यहाँ पर तो देखिए समांतर माध्य बराबर ए हमने क्या माना था, 45 को माना था, तो ए की जगह आएगा 45 प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई हमने निकाला था माइनस का 140, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 140 बटे समेसन एफ आई क्या होता है 50 है, तो 50 लिख दिया। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस तरफ हल करते हैं, यहाँ पर आएगा समांतर माध्य बराबर 45 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा,
और यहाँ से देखिए ये है 0, ये है 0, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर आएगा 14/5। अब जब हम 14/5 करेंगे तो कितना होगा, 45 माइनस 14/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 8 40। जब 45 में से हम 2.8 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 45.0 2.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे 2, 4 में से 2 जाएंगे 2 और ये 4, कितना आएगा 42.2। ये क्या है, ये है हमारा माध्य। तो देखिए माध्य हमने निकाल लिया, माध्य कितना आया 42.2, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान था कल्पित माध्य विधि, आपको समझ आया होगा। अब आप ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के उनकी प्रैक्टिस करिएगा। 4 नंबर में ये पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपने इसे सीख लिया तो बड़ी ही आसानी से आप 4 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना ये आना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला जो यहाँ पर जो सबसे मेन है वो है फॉर्मूला, ये आपको याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप बड़ी ही आसानी से माध्य निकाल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।